बच्चों आज हम फिर आपको उसी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3 का समांतर श्रेणी से प्रश्न जो संबंधित है उसको हम आगे वाले प्रश्न को बताने जा रहे हैं। वह आपका 17वां प्रश्न है। तो इसमें भी सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ यह शब्दों में बांट दिया गया है। उसमें से बात को निकाल के हम लोगों को प्रश्न बनाना पड़ेगा। स्थिर से प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें से जो बात वह कह रहा है उसको आप देखेंगे तो वह एक एपी आपको प्राप्त होगा। उसके अनुसार से हम लोगों को प्रश्न को बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझ के उसमें क्या कह रहा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। इसमें कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ऐसा होता है। यह निर्णय लिया गया कि अब किस प्रकार से पेड़ लगाना है उसके बारे में यह कहता है कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में सेक्शन ABCD सेक्शन होता है, अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर प्रथम पहला क्लास है तो वह एक पेड़ लगाएगा। इसके बाद दूसरा क्लास है तो वो 2 पेड़ लगाएगा। लेकिन अनुभाग के ऊपर कहता है पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे और कक्षा 3 के अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। ऐसा और ऐसा कक्षा कहाँ तक चलता है? 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। मेन अब यहाँ हो गया तो प्रत्येक कक्षा एक, ये पहला वर्ग हो गया, इसका सेक्शन आपका 3 आ गया। तो ये भी एक, क्योंकि पहले क्लास के लिए एक पेड़, तो ये कितना लगा देगा? 3 पेड़ लगा देगा। ये दूसरा कक्षा है तो इसका भी 3 अनुभाग, तो ये 2 और 2, इसको 2 लगाना है तो 2 4 2 6 यहाँ आ गया। तीसरा कक्षा अगर है तो इसका भी 3 सेक्शन हो गया। उस सेक्शन में इसको 3 लगाना है तो 3 या 9 या 27, 3 3 6 3 9 लगा दिया। इसी प्रकार से हम लोगों को 12 तक चलना है, 12 वाले तक का चलना है। 12 क्लास वाले को कितना लगाना पड़ेगा? तो इसको भी यहाँ पे ये हो गया 12, मतलब ये ऐसा करें, ये 12 हो गया। इसका भी 3 अनुभाग होगा तो ये 12 और 12, 36 पेड़। ये 12 क्लास के स्टूडेंट को कितना लगाना पड़ेगा? 36 पेड़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो संख्या आया तो कहता है कि इसी संख्या, और आप गौर से देखेंगे तो यह संख्या क्या हो गया? एपी में आएगा। तो इसमें कितने पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हमको प्राप्त किया है तो ए मालूम है, डी मालूम है, संख्या आपको 12 मालूम है, यहाँ पे ए 12, यह आपको 36 यह भी मालूम है। तो हम लोग क्या करें कि इसका S 12 निकाल लेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। वही हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग अब व्यवस्थित ढंग से लिखें। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा 1 के तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। कक्षा 1 के तीनों सेक्शन, तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। कितना हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा। कक्षा 2 के फिर वही चीज है, तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 4 2 6। फिर एक और लिख ले, कक्षा 3 के लिए तीनों अनुभागों द्वारा पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9। इसी प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से बढ़ना है कहाँ तक? 12 तक। कक्षा 12 कहाँ है? 12 है ना? 12 है। तो 12 के
तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36। तो अब इसी का हमको काउंट करना है, यह है कितना। तो इसके लिए हम लोग देखें, ए आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर 3, डी बराबर 6 माइनस 3, हाँ तो ये हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया? 3। इसके बाद n बराबर कितना हो गया? 12 और a n कितना हो गया? 36। तो इससे हमको मतलब हमारे पास a d और n आ गया, तो हम s 12 निकाल सकते हैं। s 12 हम लोगों को क्या निकालना है? s 12 बराबर हुआ। तो इसके लिए हमारे पास सब व्यवस्था है, तो हम लिखेंगे s 12 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ हो गया 12/2 2 इंटू 3 यहाँ पे प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा, ये 6 दूना 12 6, यहाँ भी हो जाएगा 6 प्लस 11 इंटू 3, तो फिर इसका जवाब हो जाएगा 6 प्लस 33, 6 यहाँ हो जाएगा 6 3 9, ये 39। अब इसको गुना कर दे तो 9 6 54 और 6 3 18 और 5 18 5 23, तो 243 वृक्ष उस पूरे 12 क्लास है उसका 3 अनुभाग है, सेक्शन है, सभी के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो गया? 234। ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको पढ़ के इसका अर्थ निकाल के आपको बनाना पड़ेगा। अगर उसको आप स्थिर से समझेंगे, हम उधर उदाहरण दे के बता दिए हैं कि कक्षा 1 वाले को कितना, कक्षा 2 वाले को कितना, कक्षा 3 वाले को, 12 वाले को कितना, सब आपको बता के हम आपको बता रहे हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन 18 है, उसको आप देखें। 18 क्वेश्चन, 18 प्रश्न आपका है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, इस फिगर को देखना पड़ेगा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए यहाँ है और एक बी यहाँ है, ये बी है, बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया। इस प्रकार से हमने यहाँ से पहले यहाँ से शुरू किए, तो ये एक आ गया अर्धवृत्त, फिर अब बी पे आ जाएंगे, तो बी से फिर इस त्रिज्या को लेकर, तो बी का त्रिज्या कितना हो गया? यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। फिर हम आ जाएंगे कहाँ? ए पर, तो ए के लिए अब त्रिज्या कितना हो जाएगा? ए पर आ जाएंगे, तो फिर यहाँ से इसको हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 1.5। फिर बी पे आ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो दूर होगा, उसके लिए ये इसी प्रकार से उसको खींचना है। और कितना खींचना है? तो ये 13 राउंड इसको खींचना है। तो इस 13 राउंड को खींचने में उसकी लंबाई क्या होगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये निकाले कि इसको केंद्र मान के जब खींचते हैं तो ये L1 की दूरी क्या होगा, फिर B पे आ जाएंगे तो फिर L2 की दूरी क्या होगा, फिर A पे आएंगे तो L3 की दूरी क्या होगा। तो L1 के लिए त्रिज्या आपका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। B पे जब जाएंगे L2 खींचेंगे, उसके लिए आपकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, फिगर में तो सब कुछ दिया हुआ है। तो L1 की लंबाई केंद्र ए से कितना हो जाएगा? पाई r। तो यहाँ पाई इंटू r, r की जगह पर हमारे पास कितना दिया?
0.5, ये हो गया 0.5 पाई सेंटीमीटर। L2 की लंबाई, इसके लिए केंद्र बदल जाएगा, आपका केंद्र कौन हो जाएगा, B। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, ये L2 है तो इसकी त्रिज्या यहाँ से हम लोग यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया होगा, 1 सेंटीमीटर। B से हो जाएगा पाई इंटू 1, मीन्स कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर। फिर L2 हो गया। अब L3 के लिए हम लोग चले तो L3 के लिए आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, A पर। उसके लिए त्रिज्या कितना का है, 1.5। L3 की लंबाई केंद्र A से ये हो जाएगा पाई इंटू 1.5 पाई सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हमको 13 तक का खींचना है तो 13, अब इसमें A मालूम हो गया, D निकाल सकते हैं, फिर 13 तक की हम लोग लंबाई, मतलब ये हम लोग, हमारे पास जो एक सीरीज आया वो आ गया 0.5 पाई इंटू 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना चाहिए, 13 तक। अब इसी की लंबाई, मतलब इसका योगफल हम लोगों को निकालना है तो इसके लिए A मालूम है, D मालूम कर लेंगे और N भी मालूम है तो हम S13 निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर 0.5 पाई, D बराबर पाई माइनस 0.5 पाई, ये हो जाएगा 0.5 पाई, और N बराबर हो गया 13, N बराबर 13 और S13 बराबर 5। ये निकालना है हम लोगों को। तो S13 का सूत्र लिखेंगे, S13 बराबर 13/2 2 इंटू 2A, A का मान यहाँ है 0.5 पाई प्लस N की जगह पर क्या है 13 माइनस 1 इंटू D 0.5 पाई। अब इसी को सरल कर देंगे तो उस सर्किल की जो लंबाई है टोटल 13 जो राउंड लिया है उसका हम लोगों के पास योगफल आ जाएगा। ये हो गया 13/2, इसको गुना करेंगे तो 10 तो 1 मतलब पाई हो जाएगा, प्लस ये हो गया 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये कितना हो गया 13/2 पाई प्लस 60, इसका मतलब हो गया 6.0 पाई। अब इसको जोड़ दो तो ये होगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब मान डाल दें हम लोग पाई का, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, इस 7 से 7 कट जाएगा। इसको हम लोग विभाजित कर दे तो कितना 11, और इसको गुना कर दे 13 एकम 13, 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर उस सर्कल की लंबाई होगी। तो फिर बात कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ के और उसमें से हम लोगों को बात को समझना है कि प्रथम की त्रिज्या कितना है, ए से जो सर्कल खींचेंगे उसकी त्रिज्या 0.5 है। फिर बी पे जब आएंगे तो बी से त्रिज्या, बी से जब यहाँ से घुमाएंगे तो वो आपका 1 सेंटीमीटर। फिर आपको ए पे आ जाना है, ए के लिए तीसरा जब खींचेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर बी पे चले जाएंगे तो उसके लिए उसका त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग पहले उसकी लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई निकालने के बाद वो सीक्वेंस जो हमारे पास आया उसमें से ए डी एन हमारे पास 13 कह रहा है और S13 निकालना है, जिसको हम लोग सूत्र की सहायता से निकाल दिए। अब उसी प्रकार से 19वां प्रश्न को देखिए। 19वां प्रश्न है 19वां प्रश्न 19वां प्रश्न आपका कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार, लट्ठा मीन्स हो गया लकड़ी का जो सिल्ला होता है उसको, जैसे बोड़ा को भी हम लोग सजा के रखते हैं तो पहले कुछ रहता है, अगर
20 नीचे है तो उसके ऊपर एक कम जाएगा, उसके ऊपर एक कम जाएगा। इस प्रकार से लकड़ी के सिल्ली को भी अगर हम सटा के रखें और उसके ऊपर उसके गड्ढे वाले भाग में रखें तो इस प्रश्न के अनुसार कहता है कि 200 लट्ठे को हमको व्यवस्थित करना है, ऊपर नीचे ऐसे रखना है। ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया। ये कंडीशन बता रहा है, कहता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में जस्ट उसके ऊपर वाले में कितना है 18 है, उसकी अगली पंक्ति में कितना है उसके अगली 20 है सबसे नीचे वाला, उसके बाद कितना है अगली में 19 है, उसके अगली में कितना दिया 18। इसी क्रम में रखते हुए जाना है और 200 को हमको रख देना है। 200 लट्ठा वहाँ पे व्यवस्थित है, उसको हमको एक के ऊपर ऐसे रखना है। तो वो जो आप देखते हैं इस प्रकार से मान के चलो लट्ठा रखा होता है, एक यहाँ रखाएगा, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, तो यहाँ उसकी कमी, एक की कमी ऊपर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से लट्ठा को हम लोगों को 200 लट्ठा को व्यवस्थित करना है, लेकिन सबसे नीचे जैसे यहाँ पे है 5 को हम नीचे रखे, वहाँ पे 20 को रखना है और फिर उसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे, तो फिर उसके ऊपर इस प्रकार से रखते रखते हम लोगों को ये कितना श्रेणी बन जाएगा लट्ठों की संख्या, यहाँ से उसका क्रम कितना होगा। उसका कहता है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो 1 2 3 4 ये पंक्ति आ जाएगा। तथा 2 क्वेश्चन इसमें, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस का होगा, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना हो गया 20 है। दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है। तीसरी पंक्ति में कितना है लट्ठों की संख्या 18 है। ये सोन इस प्रकार से हम लोगों को कितना को सजा के रखना है 200, और 200 को रखने में वह कितनी पंक्ति खड़ा ऊपर जाएगा ये आपको बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये बताना। तो इससे हमको क्या पता चलता है, पहले हम ये लिखें। तो सबसे पहले ए आपका 20 हो गया, तो यहाँ पे ए हो गया, ए कितना हो गया 20। इसके बाद डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 19 माइनस 20 मीन्स 1 -1। इसके बाद हमको पंक्ति की संख्या नहीं मालूम है, टोटल मालूम है, तो हम लोग मान लें कि SN बराबर हमारे पास कितना हो गया 200। तो किस सूत्र का, इसी का हम लोगों को उपयोग करना पड़ेगा और इसी से हम लोग बनाएंगे। तो देखें ये SN बराबर कितना हो गया, सूत्र या तो 200 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N/2 2A + N-1 D बराबर कितना हो गया 200। देखिए अब n हमको नहीं मालूम है, तो N/2 2 इंटू ए के जगह पर कितना लिखते हैं 20 प्लस N-1 इंटू डी का मान हो गया -1, ये हो गया 200। अब हम लोग क्या करें, इसको व्यवस्थित इसके भीतर सरल करें। तो N/2 ये हो गया 40 प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा -n और ये हो जाएगा +1 बराबर हो गया 200। चलो ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो N/2 ये हो जाएगा 41 माइनस n, ये 200। अब इस 2 को इधर ले जाए तो देखें यहाँ से हम बनाते हैं तो क्या बचेगा n, 41 माइनस n बराबर ये हो गया 400। n से इसके अंदर गुना कर दे तो 4n माइनस n² बराबर
400। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में डालें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n, और ये n स्क्वायर ऐसा करें 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो ये माइनस n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 400 बराबर 0। तो माइनस कॉमन ले ले तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 400 बराबर 0। ये माइनस खत्म हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 400 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग खंड कर दें तो 400 का खंड हो जाएगा 2, तो 200 फिर 2 से ये हो जाएगा 100, फिर 2 से ये 50, फिर 2 से ये 25। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25, हाँ ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस ये 400 बराबर 0। n माइनस 16 और 25 n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 16 और फिर n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ हो गया n बराबर 16 और फिर यहाँ हो गया n बराबर 25। दोनों पॉजिटिव संख्या है। अब इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोनों में कौन उचित होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 16 आपके पास आ गया तो an से उसको निकालने की कौन सा ये उचित होगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा इसको मिटाते हैं। देखें तो यहाँ पे हो जाएगा अगर हम 16 पक्ति लेते हैं तो 16 पक्ति में हमारा 200 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान हमारे पास था कितना 20 प्लस n अगर हम 16 लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे जब n बराबर 16। चूंकि दोनों प्लस में है तो कौन सही है कौन गलत है इसके लिए हम लोगों को उसको टेस्ट करना पड़ेगा। 16 माइनस 1 इंटू 1, डिफरेंस कितना का था 20 19 1 का। तो ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 15 और फिर 15 n का मान तो आ गया ये 15। फिर यहाँ हम लोग an 200 लट्ठे कितने, तो ये an हमारा हो जाएगा अंतिम में 200 है तो ये हो जाएगा 35। और अगर हम 25 रख के देखते हैं तो क्या होता है, यह -1 है, -1 है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 इंटू -1। तो फिर ये हो जाएगा 20 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 5। और फिर अब जब n बराबर 25 रखेंगे तो क्या होगा इसको देखें। n बराबर 25 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा n बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1। उसमें मिस्टेक हो गया था। ये हो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1 और ये हो जाएगा 20 माइनस 24 में -4। ये ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उसके पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा होगा तो 5 लट्ठा होगा। लिख देंगे। इसलिए लट्ठों की पंक्तियों की संख्या बराबर 16
और सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा होगा? लट्ठों की संख्या बराबर 5। ये दोनों इसका जवाब हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको फिर हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। इसमें बस सिर्फ इतना ही है कि बात को पढ़ के समझना है, और इसके बाद इसके पहले वाले जो प्रश्न बनाए हैं उस समय अलग अलग दिया हुआ था तो हम लोग बना लेते थे आसानी से। तो अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न पर भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको देखेंगे और सब्सक्राइब करते चलें।